हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक दिव्यांश 321। तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है, कैसे इतिहास आया, कैसे क्या हुआ। इसको हम 3 पार्ट्स में समझेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो इतिहास जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री इंट्रोडक्शन, मतलब उसका परिचय, और सेकंड नंबर पे उसका नामकरण। उसके बाद उसका एक और टाइप आता है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। ये 2 मेन सभ्यताएं हैं। फिर उसके बाद महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ये जो टॉपिक्स हैं ये प्राचीन इतिहास के हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक इतिहास की ओर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन इंडिया में। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, कैसे ये आए और इन्होंने कैसा अपना विस्तार किया, इनके बारे में सब कुछ समझेंगे। आप बने रहिए कंटिन्यू। और इसके बाद सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन और नीतियाँ। और इसके बाद जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जिसमें जैसे क्रांतिकारी मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन लोगों के ने काफ़ी योगदान दिया है अपनी इंडिया को जीत दिलाने में। तो इसी के साथ और इसके बाद एक अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और इसी के साथ गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन प्रमुख नेता, कांग्रेस के अधिवेशन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और महत्वपूर्ण सारी घटनाएं। बीच में हमारा एक टॉपिक छूट गया था मध्यकालीन इतिहास का, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, इसमें काफ़ी वंश पढ़ेंगे, 5 वंश हैं मेन, उनको पढ़ेंगे। इसके साथ मुगल साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। हम लोग अपना टारगेट वाइज हिस्ट्री करेंगे, जैसा कि आज हम लोगों का डे फर्स्ट है। तो डे फर्स्ट में हम लोगों का टारगेट रहेगा इतिहास का परिचय और उसके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत काल, मतलब बीता हुआ समय, बीते समय की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों को ही हम इतिहास कहते हैं। जो घटनाएं पहले बीत चुकी हैं उनके बारे में जो हम लोगों को बताता है वह इतिहास कहलाता है। और जो इतिहास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है जिसका मीन्स होता है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना। इसी के साथ बात करते हैं फादर ऑफ, ही मेन पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, इसी में इन्होंने इस इतिहास का वर्णन किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल टिक लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आंसर आप देंगे हेरोडोट्स। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक पूछ सकता है। इसमें ऊपर वाले में सिर्फ इतिहास के जनक पूछेगा, इसमें प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक पूछेगा। तो ये हैं हमारे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे ये इंग्लैंड के एक जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब भूवैज्ञानिक। इन्होंने मद्रास में खुदाई करवाई। मद्रास पड़ता है पल्लवरम का जो पार्ट है मद्रास में, उसमें इन्होंने खुदाई करवाई थी। जो खुदाई का ईयर था याद रखना है 1863। और यहाँ इन्होंने सबसे पहले मिला था एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, जिसको हम इतिहास में हस्ट कुठार नाम से जाना गया है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं हम कुछ कॉमन वर्ड, जैसे जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी, जैसे ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईसा किसे कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने एक एरो द्वारा दर्शाया, उसी में समझने में, ताकि आपको आसानी रहे। जैसे हम लोग मान लेते हैं इस समय हम लोग यहाँ पे हैं, 2026 में हैं, और ये ईसा पूर्व का समय ये 0, बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट,
इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। इसी समय से हम लोगों का टाइम आगे की ओर चला और यहाँ से पूरा पीछे की ओर गिना जाता था। पहले 10 हुआ, इधर 20 हुआ, तो इधर से शुरू हुआ 2000 से 500 आया, 500 से 100 आया होगा, फिर 10 आया होगा, कभी तो 0 हुआ होगा, और जब 0 हुआ उसी समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इसी के साथ 10 आया, इसके बाद बढ़ते बढ़ते 500 तक आया, 500 से कभी 1000 आया होगा, 1000 से आज वर्तमान में 2026 चल रहा है। तो ये हो गया। देखिए ये मैंने स्लाइड में लिख दिए हैं ये फुल फॉर्म्स। CE दिया जाए, अगर CE दिया जाए कभी, तो 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कभी CE दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और जब भी कभी BCE दिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा के पहले। एक दिया जाए AD का होता है एनो डोमिनी, और एक BC का होता है बिफोर क्राइस्ट, आई मीन इनके जन्म के पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो इतिहास एवं भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। भाग 1, इसको हम लोगों ने भाग के अनुसार डिवाइड किया। भाग 1 इसमें साक्ष्य और लिपि के आधार पर वर्गीकरण है, और एक किसी दूसरे आधार पर वर्गीकरण है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो लेखन कला के विकास और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है अपना प्रागैतिहासिक काल, और सेकंड आदि ऐतिहासिक, एंड थर्ड है अपना आदि ऐतिहासिक काल। बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य मतलब इस काल में लिपि या लेखन का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं, ये उपलब्ध थे। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है इतिहास के निर्माण के लिए पूरी तरह से पत्थरों के औजार और बर्तनों पर निर्भर था। ये मुख्य कालखंड, इसके अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन किया गया है। जो ये स्टोन एज थी इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन आ सकता है पाषाण काल निम्न में से किस काल के अंतर्गत आया? प्रागैतिहासिक काल देगा, आदि ऐतिहासिक काल देगा, और ऐतिहासिक काल देगा। तो आपको ऑप्शन टिक मारना है प्रागैतिहासिक काल। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। लिपि थी, जो लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, लिपि थी। लिखित साक्ष्य इस काल के मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिपि अत्यधिक जटिल तथा चित्रात्मक होने के कारण समझी नहीं जा सकी है। अध्ययन का मुख्य आधार क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें ना पढ़े जाने का कारण पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पिछले काफ़ी पुरानी चीज़ें, इन्हों को पुरातात्विक साक्ष्य कहा गया है। जैसे कुछ पत्थरों पे कुछ पुराने लोग थे जो लिख देते थे, उन्हीं को कहा गया पुरातात्विक साक्ष्य। अब बात कर लेते हैं इसके समय की, क्योंकि इसका समय ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का समय था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये वर्तमान है, ये अपना 26 है, और ये पहले की, ये सब पहले की बात अभी हो रही है। और आदि ऐतिहासिक काल 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब पहले की बात है इधर साइड की। ये अपना 0 था, और ये अपना 26 है। और ऐतिहासिक काल 3,000 ईसा पूर्व से लेके वर्तमान आज, मतलब यहाँ 2026 जहाँ हमें यहाँ तक है। प्रागैतिहासिक काल को मानव की जीवन शैली और औजारों के विकास के आधार पर पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे ये इधर ही काल दिए गए हैं, ये उनका टाइम पीरियड दिया गया है, और ये उनकी विशेषताएं दी गई है, मानव जीवन कैसे था। तो पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड तो मैं बता ही चुका हूँ। इसका मेन उद्देश्य इसमें था शिकार, इसमें शिकार था, क्योंकि इसमें जो मानव था पूरी तरह शिकार पर बेस्ड था। इनके जीवन जीने का आधार सिर्फ शिकार ही था। दूसरी बात कर लेते हैं मध्यपाषाण काल की। इसमें शिकार के साथ साथ इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। छोटे पत्थरों के औजार और पशुपालन की शुरुआत हुई। इसी के साथ बात कर लेते हैं नवपाषाण काल, जिसमें 10,000 BC से 3,000 BC तक रहा टाइम पीरियड। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसमें पशुपालन, शिकार तो पुरानी बात हो गई, इसमें पशुपालन के साथ में कृषि, खेती, इन्होंने खेती करना भी आरंभ कर दिया। खेती की शुरुआत हुई। स्थायी निवास मतलब ये लोग घर बनाकर रहने लगे, झोपड़ियाँ बनाकर। और पहिए का आविष्कार हुआ। इसमें किसका आविष्कार हुआ? इसमें पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे वो अपने जो उनकी बैलगाड़ी थी उनमें लगा लें, और इससे काफ़ी उनको आसानी रहे। तो बात करते हैं इतिहास का कालक्रम।
उसी के साथ जो मैंने एक भाग 1 में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसी के साथ अब बात करते हैं भाग 2 की, जिसमें भारतीय इतिहास का कालक्रम है। भारतीय इतिहास को ऐतिहासिक घटनाओं के समय के प्रवाह के अनुसार 3 बड़े कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। इससे आप लोग समझेंगे कि कैसे इतिहास का वो क्या प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, जो प्रारंभ से लेके, इसमें मतलब 0 से भी पहले से लेके 712 AD तक, 712 ईस्वी तक। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास की, जो कि 712 जब अरबों का आक्रमण हुआ था। अरबों का आक्रमण उसके बाद में तब से लेकर के 1707 जहाँ तक मुगल रहे थे, मुगलों तक यह चला मध्यकालीन इतिहास। उसी के साथ बात कर लेते हैं आगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। इसका शासनकाल था, अवधि इसकी थी 1707 ईस्वी से लेकर 1947, और जो ये 1947 है, इसी में अपना देश आज़ाद हुआ था। तो तब तक हम लोगों को पूरा अध्ययन करना है आगे के वीडियोज़ में। इस कालखंड औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन, इसी आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश शासन की स्थापना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो आज का था टारगेट अपना डे 1। अब नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में हम लोग समझेंगे प्रागैतिहासिक काल में। डे 2 में हम लोग समझेंगे प्रागैतिहासिक काल, और इसी के बाद डे 3 में हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। तो अपने चैनल दिव्यांश टेक दिव्यांश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई अपना आप एक इस टाइप के वीडियो का नया अपडेट पा सकें। थैंक यू।